नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और स्वागत है आप सभी का हमारू राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। निवाई सदर पुलिस ने हार्डकोर हिस्ट्री शीटर टॉप 10 वांटेड और 5,000 रुपए के इनामी अपराधी को पकड़ लिया है। जी हां, सदर थाना अधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि गठित टीम ने सूचनाओं के आधार पर आरोपी का लगातार पीछा किया और आरोपी लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदल बदल कर फरारी काट रहा था। पुलिस ने आरोपी कजूर निवासी हरभावता को तुम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी 5,000 रुपए का इनामी अपराधी है। आरोपी अवैध बजरी परिवहन के मामले में 4 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ लूट, फायरिंग, जानलेवा हमला, अवैध शराब और अवैध खनन के कुल 39 मामले दर्ज हैं। निवाई से ब्यूरो रिपोर्ट। आजकल के युवा पीढ़ी अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य अवसरों पर बड़े पैमाने पर खर्च कर फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब बस्सी इलाके की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ावास में माते चैरिटेबल ट्रस्ट के यश शर्मा की प्रेरणा से दिनेश और उनकी पत्नी ललिता ने अपनी शादी की सालगिरह को अनूठे अंदाज में मनाया। दिनेश और ललिता ने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर विद्यालय के लगभग 150 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को ये सामग्री वितरण की गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने एक साथ मिलकर केक भी काटा। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। बानसूर पंचायत समिति में आज कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देशानुसार पंचायत समिति परिसर में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक घुमंतु समुदाय सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें घुमंतु समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तहसीलदार चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में घुमंतु समुदाय के लोगों को आवश्यक दस्तावेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित राज्य सरकार की ओर से संचालित अलग अलग योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जाति पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाएं जिसमें पेंशन योजना, पालनहार योजनाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस मौके पर विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा आज तहसील बानसूर, उपखंड बानसूर के में इस रहने वाली विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु जातियों के जाति पहचान पत्र बनाने का आज शिविर का प्रोग्राम रखा गया है। इस शिविर में अब तक 49 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया है और उसके तहत ऑनलाइन उनके आवेदन स्वीकार करके और आज ही प्रमाण पत्र जाति जारी किए जाएंगे। सर, इसके अंदर जैसे घुमंतु में अपने सबसे पहले विमुक्त जातियों की 32 जातियां हैं इसमें टोटल। तो इसमें विमुक्त जातियों में बावरी है, कंजर है, सांसी, बागरिया, मोगिया, नट, नायक, मुल्तानी से भाट, ये 9 जातियां विमुक्त जातियों की श्रेणी में रखी गई है। घुमंतु जातियों में बाल्दियाज, बंजारा, परदेस, डामोरिया, गाड़िया, लोहार, ईरामी से, जोगी कालीबेलिया, जोगी कनपट्टा, सीकलीगर, घिसादी से ये रखी गई है। और अर्धघुमंतु जातियों में सांगरीवाला, बोफा, रेबारी, राठ, मंगलियास, भाया, कनीस, जंगलस, जालूकुस, जहानस, सिंधुलस, गिरिनाथ, अजय पाल, अगमनाथ, नामनाथ इत्यादि जातियां रखी गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुरा बस्सी में कैनरा बैंक बस्सी द्वारा सॉफ्टबॉल खेल सामग्री के लिए 80,000 रुपए की सामग्री विद्यालय को CSR मदद के तहत प्रदान की गई। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश मौर्य ने कार्यक्रम की जानकारी दी। मुख्य अतिथि रापुरी ने खेल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार होगा और इसके साथ ही शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। खेल सामग्री पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। इसी अवसर पर विद्यालय स्टाफ की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया और प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की ओर से पाकिस्तान से भारत आए विस्थापितों को नागरिकता देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जोधपुर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 24 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, शहर विधायक अतुल बंसाली और महापौर वनीता सेठ मौजूद थे। इससे पहले की बात की जाए तो जोधपुर में 300 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी जा चुकी है। आज आयोजित इस
दूसरे कैंप में 24 और विस्थापितों को नागरिकता दी गई। नागरिकता प्राप्त करने के बाद उन लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। नागरिकता पाने वाले विस्थापितों ने बताया कि जब तक उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी तब तक उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाते थे क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट की मांग की जाती थी जो उनके पास नहीं होते थे। अब जब उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है तो उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जो अपने पाकिस्तान से जो आए हुए विस्थापित लोग होते हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का आज यहाँ जोधपुर के अंदर दूसरा कैंप है। पिछले कैंप में जिस प्रकार से आपको विदित हो लगभग 378 लोगों को जो है नागरिकता दी गई थी, उसी प्रकार से आज के इस कैंप के अंदर लगभग 24 लोगों को तो नागरिकता दी जा रही है तथा 60 लोगों को जो स्वीकृति पत्र होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वहाँ एम्बेसी में सरेंडर करके यहाँ पे उसकी रसीद देके भारतीय नागरिकता का भी ले सकते हैं। काफी वेट किया हमने, 25 साल बाद मिली है, इसलिए हम बहुत खुश हैं आज। किसके साथ आए थे? वहाँ क्या होता था? मम्मी पापा के साथ आए थे। और पाकिस्तानी का हाल था? और वो तब छोटे छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए, शादी हो गई, अब जाके हमको नागरिकता मिली है। अच्छा, और इसके बाद इसके नहीं होने के कारण भी काफी असुविधाएं हुई थी। अब नागरिकता मिल गई है, अब देखते हैं भारत सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है। आज 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के तीसरे दिन स्कूल प्रबंधक नितिन भाटिया अजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिडाना, विवेक सोमानी और पत्रकार गोविंद भार्गव प्रमुख अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। प्रबंधकों ने बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों और विद्यार्थियों ने पिछले 3 दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने पंजाबी, हरियाणी और राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। छोटे बच्चों की कला का प्रदर्शन देख अभिभावकों और दर्शकों ने उनकी जमकर सराहना की। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रिंसिपल यामिनी, व्यवस्थापक अजय जैन और नितिन भाटिया ने आए हुए अतिथियों और पत्रकार गोविंद भार्गव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रिंसिपल ने बताया कि आज के कार्यक्रम के निर्णायक जज के रूप में शुभम स्वामी और संजय ने बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन किया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। और इस राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार करते हुए बगवास जीएसएस से पावर हाउस परिसर तक रैली निकाली। इस रैली के दौरान विद्युत कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी की। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक अभय सिंह राव ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण विद्युत कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को भी आर्थिक मार झेलनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वितरण, उत्पादन और प्रसारण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्युत कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बगवास जीएसएस ने पावर हाउस परिसर तक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। रैली में बड़ी संख्या में विद्युत कर्मी शामिल हुए। बाद में समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन भी दिया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज हमने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और अपना 6 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय को सौंपा व श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन हमने आज सौंपा। किस बैनर के तले और किन मांगों को लेकर? ये हमारी मुख्यतः मांगे निजीकरण को बंद करने को लेकर है, साथ ही एक ओपीएस हमारा लागू किया जाए, स्थायी नौकरियां चालू की जाए। ये हमारा राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन दिए जा गए हैं। आज मांडलगढ़ में काचोला कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने खेत कर काम कर रही महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला को बंधक बनाकर बदमाश करीब 2.5 लाख राशि के सोने के आभूषण लूट कर फरार हैं। इस वारदात की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई तो वहीं काचोला निवासी पीड़ित महिला लाड़ देवी तेली ने बताया कि वह खेत पर अकेली कपास चुनने का काम कर रही थी और इस दौरान पीछे से अचानक से बदमाश आ धमके और महिला की आंखों पर चुन्नी लपेटकर नीचे गिरा दिया। बदमाशों ने महिला के नाक, कान और गले में पहने करीब 3 तोले सोने आभूषण झटक लिए। इस घटना से महिला के कानों में खून निकलने लगे और मौके पर ही वो बेहोश हो गई। इस वारदात की सूचना मिलने पर काचोला थाना पुलिस, पीड़ित महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को काचोला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। कूड़ा हाजी टीम हर साथ मुशान भात ईशान मार मुंडो को पाचू आण मन की मुंडा आणी कुटकी बस फचत मन जाने की गुंदरी देर तो उंदी उंदी तो तू फच मन सीधी कर रही वो फचवाने क्यों झोट गया की भेरिया था? राम नाम मान लिया हार आधा तोड़ा का टोपी सा हर 2 तोड़ों ऊपर स्वाद 2 तोड़ा कर राम नाम मान लिया हार आधा तोड़ा का टोपी सा है ना रे जो मुँह तो वन 2 बार तो खेजी भाई था लेना जन खोल लिया ले लिया अमन फ्री छोड़ दो तो न छोड़ी।
कतरा आदमी है? अब आदमी की मन ध्यान होती तो वो भाग छोड़ती, आदमी की कोई की ध्यान। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।